डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर 2 द टाइगर किंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो असाइनमेंट के चलते आप लोग का इंग्लिश का क्लास अभी बंद था, आज से फिर शुरू करने जा रहे हैं। तो अगला, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसके मृत्यु का ढंग अर्थात वह किस प्रकार मरा है वह असाधारण रुचि का मैटर है। अर्थात वो कैसे मरा, वह किस प्रकार मरा, यह बात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, अर्थात सभी को इंटरेस्ट देना चाहिए। आप कैसे मरा राजा, इसको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। अब राजा कैसे मरा यह प्रकट होगा, अर्थात बताया जाएगा कब, इस कहानी के अंत में। इस कहानी के अंत में राजा कैसे मरा इसको प्रकट किया जाएगा। अब बताओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसलिए बाद में बताएंगे। ऐसा है, द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वाज दैट as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the tiger king would actually have to die। तो उसकी मृत्यु का, उसकी डिमाइस का एक आकर्षक, सबसे आकर्षक पहलू यह था कि जैसे ही वह राजा पैदा हुआ, जैसे ही राजा पैदा हुआ तो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि एक दिन वह टाइगर किंग को अवश्य मरना होगा। एक दिन टाइगर किंग को अवश्य मरना होगा। अब सभी जानते हैं सभी मरते हैं, तो ये कैसी भविष्यवाणी भाई? सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया में जो भी आता है, जो भी पैदा होता है, उसको एक दिन, एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। ठीक, तो यहाँ कहा गया है कि जैसे ही वह पैदा हुआ भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को अवश्य ही मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर। यह जो बच्चा है ये आगे बढ़कर, ये बड़ा होकर चैंपियन, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, अर्थात इनके जैसे योद्धा कोई नहीं होगा। बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों के नायक रहेगा, अर्थात सभी नायक इसको अपना नायक मानेंगे। चैंपियन ऑफ चैंपियन, जितने भी चैंपियंस है वो उनके भी चैंपियन रहेगा। इतना महान प्रतापी वह राजा बनेगा। बट डैश डैश डैश, लेकिन दे बीट देयर लिप, इतना का कर वे अपने ओंठ को काट लिए। एंड swallowed हार्ड, और आगे बोल नहीं पाए, आगे वो लोग बोल नहीं पाए, थूक को निगल लिए। When compelled, जब उस भविष्यवक्ताओं को बाध्य किया गया, नहीं बोलिए बोलिए, आप क्यों ये आगे नहीं बोल रहे हैं, से जब बाध्य किया गया तो when compelled to कंटिन्यू, बार बार उसको बाध्य किया गया, तो द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर भविष्यवक्ता आप इसको बताने लगे। दिस इज अ सीक्रेट which should not be revealed at all।
वे लोग बोले कि यह एक रहस्य है जिसको रिवील्ड नहीं किया जाना चाहिए, इसको प्रकट नहीं किया जाना। रहस्य है मतलब रहस्य है। एंड एट वी आर फोर्स, फिर भी यदि हम लोगों को बलपूर्वक कहा जा रहा है, फोर्स दिया जा रहा है, तो स्पीक आउट, बोलने का फोर्स किया जा रहा है, तो द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, इस नक्षत्र में जो भी जन्मे हुए बच्चे हैं, विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ, कि वह एक दिन अवश्य अपनी मृत्यु से मिलेगा। अब यहाँ भी वही भविष्यवाणी है, उल्टा पुल्टा बात भाई। चाहे किसी नक्षत्र में जमना रहे, सभी को मरना पड़ता है, लेकिन कुछ रहस्य है इसलिए वो बता नहीं रहा है, बात को घुमा रहा है। कह रहा है कि इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बालक को एक न दिन अवश्य अपनी मृत्यु को मिलेगा। It that very moment a great miracle took place, उसी सन, एट दैट वेरी मोमेंट, उसी सन एक महान चमत्कार हुआ। एन astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day old जिलानी जंग बहादुर। तो उसी समय वो जो राजा का नाम क्या है, 10 दिनों से पैदा हुए 10 दिवसीय जिलानी जंग बहादुर, वो राजा का नाम है, द टाइगर नन किंग का नाम जिलानी जंग बहादुर ने के होठों से एक वाक्य निकला। ओ वाइस प्रोफेस, ओ बुद्धिमान संतो, एक फ्रेश वाक नहीं, एक फ्रेश वाक्य खंड निकला। अब 10 दिन का बालक यहाँ बोल रहा है, देखो, सिर्फ ओनली 10 डे। क्या कहा? ओ बुद्धिमान संतो, एवरीवन स्टूड अंडर फिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, तो सभी लोग मूर्खता से एक दूसरे को अब निहार रहे थे, भाई कौन बोला, है ना। दे लुक्ड विडली ईच अदर एंड ब्लिंग, वे लोग अपने आप को एक दूसरे को देख रहे थे, पलके झपका रहे थे कि भाई वो बुद्धिमान संतो कौन बोला। ओ वाइस प्रोस्पेट्स, ओ बुद्धिमान संतो, इट वॉज आई हु स्पोक, या मैं ही हूँ जो बोला, अर्थात मैं ही बोला। अब वो बालक बोल रहा है, 10 दिनों का पैदा हुआ, कि मैं ही बोला हूँ। भाई सभी भविष्यवक्ताओं को आश्चर्यचकित थे भाई, कि सभी जानते थे कि 10 दिन का पैदा हुआ बच्चा तो बोल नहीं सकता, तो सभी एक दूसरे को देख रहे थे। तो उन शंका को दूर करते हुए वह बालक बोला कि बुद्धिमान संतो, मैं ही बोला। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड ऑफ डाउट, अब इस बार शंका के कोई आधार नहीं थे। बालक स्पष्ट बोल रहा है कि देखो मैं बोला हूँ, तो इस बार अब शंका के कोई आधार नहीं थे। इट वॉज द infant born just 10 days ago who had enunciated the word, तो वह 10 दिन का पैदा हुआ बच्चा साफ साफ उच्चारण कर रहा था।
so clearly. The chief astrologer took up his spectacle and gazed intently at the baby. तो जो मुख्य जो भविष्यवक्ता है अपना चश्मा को उतारा और उस बेबी को ध्यान से देखने लगा, निहारने लगा। तो आज इतना ही, वाक्य लंबा हो जाएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।